अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है, सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए? सबने पता सेब है, मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिलेगी? अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहाँ पर सारा सुख है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है? मार्केट में या मंडी में या कहीं बाजार में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? कोई मजदूरी कर या कोई और धंधा कर, फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहाँ जाके मार्केट में जाते मिलेगी फिर तो। और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहाँ पर सेब भी रखा है, कोई ना दे तो उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है, तो हमारा उद्देश्य जो था, पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी, लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे। तो हमने पाना परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना है, वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत्सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे। फिर ये हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, NOC, और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविज़न में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियाँ सी बनी हुई है। नीचे जाओ, यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इससे 2 उंगल ऊपर, इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है, ये समझो। और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे। उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर बैकबोन में, वहाँ पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है, नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियाँ सी चिपकी हुई हैं, उसमें 8 पत्ती का कमल है, और जो ब्रह्मा जी का है वो 6 पत्तियों का कमल है, और गणेश जी का है वो 4 पत्तियों का कमल है। और फिर हम यहाँ हृदय कमल, हृदय ये हार्ट नहीं, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है। तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ दोनों सतनों के बीच में ये स्थान है, ये मध्य है, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में, वहाँ पर इस शिव और पार्वती का ऑफिस है। यानी वहाँ इनका कमल है और 12 पंखड़ी है, इसकी 12 पत्तियाँ हैं। और ये कंठ कमल, ये कंठ है, यहाँ नहीं, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, वहाँ इस दुर्गा जी का कमल है जिसमें 16 पंखड़ियाँ हैं। तो हम इनकी मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके हम इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। जैसे कोई विदेश में गया है और वहाँ उसने कोई कारोबार कर रखा था, उसमें घाटा हो गया, उसके ऊपर कर्जे हो गए, उसका जो है कर्जा हो गया, और उसने जैसे कनेक्शन ले रखा, बिजली का कनेक्शन ले रखा था, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, वाटर सप्लाई का, और भी बहुत से, तो वो सभी सुविधाएं उसकी बंद होगी, क्योंकि वो निर्धन हो गया, उसके पास पैसा रहा नहीं, क्योंकि उसकी साधना ठीक नहीं थी, उसकी भक्ति वो
उसकी जो फैक्ट्री चली नहीं जिस किसी भी कारण से, तो अब वो सुविधाएं प्राप्त हो नहीं, ऋण उतरे नहीं, तो कोई बीच में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जावे और वो कहे उन महकमे वालों को जा करके भाई मैं इसका गारंटर हूँ, इसको सभी सुविधाएं दे दो, ये तुम्हारा ऋण देगा किस्तों में, तो दोबारा सुविधाएं दिलवा दी जाएं तो फिर आपने मजदूरी तक करनी पड़ेगी और उसका ऋण भी उतारना होगा। ठीक इसीलिए इसी प्रकार इन भगवानों का ऋण हमारे ऊपर है, जो यहाँ से नीचे के प्रधान हैं, मुखिया हैं, इनका ऋण हमने देना पड़ेगा और उस ऋण के उतारने के ये 5 मंत्र हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो जिक्र है 5 मंत्रों का, वेदों में भी है, नाम स्पष्ट नहीं है उनमें, 5 मंत्र 7 मंत्र 3 मंत्र, उसमें भी ऐसा प्रमाण है। उसके लिए बता रखे वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और किसी को पता नहीं। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में, मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है निरे पाप हों, तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होएगी, रीस्टोर होएगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप फिर वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहाँ से फिर त्रिकुटी पर पहुँचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताए हैं कि साढ़े गुरु जी तय बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद,
ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जा। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तहने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। अब फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। अब त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे पालम का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में पालम, तो वहाँ से सभी देशों को फ्लाइट जाती हैं, और वहाँ एयरपोर्ट पर यानी त्रिकुटी पर पहुँचने से पहले हमारा टारगेट होता है कहाँ जाना है। वहाँ तो जाकर टिकट लेनी होती है, या पहले बुक करा रखी होती है, पासपोर्ट पहले बनवाना होता है, और उस देश का नो डू सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उनकी परमिशन होकर ही आप वहाँ जाते हो। फिर त्रिकुटी पर आने के बाद आपको, अब जैसे कई भक्त असमंजस में गिर जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप सभी सत्संग अटेंड कर सको, और प्रत्येक सत्संग में ये बताया भी नहीं जा सकता, रह कर एक ही बात को रिपीट भी नहीं किया जा सकता। और लेकिन दास की भरसक कोशिश रहती है कि समय समय पर प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालूं, और बहुत बार डालूं, लेकिन बहुत बार डालूं तो भी आप नहीं पहुंच पाते किसी कारण से। कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है, और हो सकता है उस समय वो प्रकरण उसको ना उपलब्ध हो, और हो सकता है कई सत्संग भी निकल जाएं ऐसे ही। तो फिर भी उसके लिए आप जिस सीडी ले सकते हो उनसे देखिए, सुनिए। और आजकल तो परमात्मा ने बहुत अच्छी टेक्निक दी है, एक छोटी सी चिप होती है, उसमें 40-40 घंटे का सत्संग आ जाता है। लेकिन समय तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ निकालो चाहे घर पे बैठ कर सुनो, वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो अज्ञान सुना है वो भी बहुत सुन रखा है, थोड़ा नहीं, बहुत जन्मों से सुनते आ रहे। तो अब हम, जैसे कई भक्त कहते हैं कि पहले मंत्र में सभी आपने इन देवताओं के ही मंत्र दे रखे हैं, और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ, तो उसने कहा जी ये तो वो ऊट पटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहाँ थे, वही मंत्र यहाँ 2 दे दिए, इससे क्या लाभ हुआ। और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा, क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो। अब जैसे एक जड़ी है, एक जड़ी है, उसको किसी 2 जड़ियों से मिला करके उसका जो योग किया जाता है, उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिला करके उसका मिश्रण किया जाता है, तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो, तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपनी पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का
यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के जैसे वो आपको बताई दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को, उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और दो को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है। तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है। जैसे घी और रोटी वैसे खा लें, उसमें बूरा डाल लें, हलवा बनावें तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की, कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।